Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math Forward. Students, आज हम 11th ईयर मैथमेटिक्स FSC ICS और FA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 9 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमारी एक्सरसाइज 9.1 से पहले जो एग्जांपल्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है जी? कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री। कहता है जी हमारे पास जो ये नीचे एंगल दिया गया है हमने इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये जी हमारे पास पहला पार्ट है 2π/3 रेडियंस, यानी कि एंगल हमारे पास किस चीज़ में दिया गया? रेडियन में दिया गया है। तो हमने इसे कन्वर्ट किस चीज़ में करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये कहता है जी कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स। फॉलोइंग का मतलब है दर्ज झैल एंगल। दर्ज झैल यही है हमारे पास एंगल इन डिग्री। ये हमें रेडियन में दिया गया और हमने इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जी हम इसके सोल्यूशन में बात करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन में क्या कहता है? हमारे पास है जी 2π/3 रेडियंस इक्वल 7 पे लगा दें। तो ये जी मैं इस तरह करता हूँ कि इधर से 2/3 जो है वो मैं बाहर लिख लेता हूँ और पाई रेडियन को कंबाइन करके लिख लेता हूँ। तो वो मैं क्यों करता हूँ वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। 2/3 मैंने इस तरह किया, बाहर लिख दिया और पाई रेडियन को कंबाइन करके लिख दिया। यानी कि मैं अगर दोबारा इन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वही दोबारा शेप बन जाती है, यानी 2π/3 रेडियन साथ में एज इट इज़। तो मैंने इस तरह किया 2/3 को बाहर लिख दिया और पाई रेडियन को इस तरह लिख दिया कंबाइन करके। तो ये चीज़ मैंने क्यों की? ये हम प्रीवियस जब मैंने करवाया था L=R वाला प्रूव, तो मैंने लास्ट पे ये चीज़ें बताई थी कि हमारे पास पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम जी पाई रेडियन की वैल्यू पुट करेंगे। पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? 180 डिग्री। तो आ गया 2/3 सब में 180 डिग्री। तो ये जी हम कैंसिल कर लेते हैं। 3 1s are 3 और 3 6 are 18 और ये 0 में आ गया साथ में। तो ये जी 120 आ गया। 60 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया? 120 डिग्री। तो ये जी हमने इस तरह किया कि कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास रेडियन में एंगल दिया गया तो हमने इसे डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ही हमारे पास इसका आंसर है। तो ये जी हमने 120 डिग्री हमारा आंसर है। तो ये हमने इसे डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आगे जी इसका एक सेकंड पार्ट है 3 रेडियन। बिल्कुल सेम एज इट इज़ 3 रेडियन की बात कर लेते हैं। हमारे पास 3 रेडियन में क्या कहता है? सबसे पहले जी हम इसके सॉल्यूशन में बात करते हैं। हमारे पास है जी 3 रेडियन। मैं 3 रेडियन को इस तरह लिख सकता हूँ 3 × 1 रेडियन। ये मैंने क्यों लिखा? बिल्कुल सेम जिस तरह प्रीवियस रिजल्ट हम यूज़ करके आए हैं पीछे, बिल्कुल ये भी हम रिजल्ट यहाँ पर यूज़ करके कि 1 रेडियन जो है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है 57.29 डिग्री के इक्वल होता है। अगर आपको ये वैल्यू एग्जैक्ट याद नहीं रहती कि 1 रेडियन जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, 57.29 डिग्री के नहीं याद रहता, तो आपने जहन में रखना है कि 1 रेडियन जो है वो 180 डिग्री ओवर पाई के इक्वल होता है। तो ये आपने रिजल्ट जहन में रखना है। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि हमारे पास 1 रेडियन जो है वो 180 डिग्री ओवर पाई के इक्वल होता है। तो ये अप्रॉक्सीमेट का साइन इसलिए यूज़ हम कर रहे हैं कि हमारे पास जो पाई की है, पाई की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पाई जो है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है 3.1416 के। ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी तो इसलिए हमने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट का साइन यूज़ किया। तो ये आप दोनों वे से आप याद कर सकते हैं हमारे पास 1 रेडियन किस चीज़ के इक्वल है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1 रेडियन अप्रॉक्सीमेट 57.29 डिग्री के। तो ये जी हम कहते हैं इधर 1 रेडियन। अब इधर अप्रॉक्सीमेट का साइन आ जाएगा क्योंकि 1 रेडियन की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो 1 रेडियन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया? 57.29
डिग्री, ऊपर क्योंकि डिग्री है तो साथ में हमने डिग्री भी लिखेंगे। 57.29 को अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 57.29 मल्टीप्लाई 3, तो ये जी हमारे पास 171.87 आ गया हमारे पास। ये जी हमारे पास अप्रॉक्सीमेट इक्वल 171.87 डिग्री। तो ये जी आप इसे अप्रॉक्सीमेट करके इसे 8 भी कर सकते हैं, तो आप इसी तरह भी रहने दें तो आपका आंसर यही है। ठीक है, तो ये जी हमने इसे डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये आपने साइन का लाजमी जहन में रखना है कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट का इसलिए आया क्योंकि 1 रेडियन जो है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल 57.29 डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट का साइन यूज़ किया है। तो ये आपने थोड़ा सा फ़र्क जहन में रखना है। तो ये जी हमने इसे डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। बस आपने ये जो प्रीवियस मैंने ये जो प्रूफ जब मैंने करवाया था L = R थीटा, वो आपने थोड़ा सा जहन में रख लिया, तो लास्ट पे ये चीज़ें करवाई थी, तो वो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपने छोटा सा ये जो ट्रिक मैंने बताए थे वो आपने थोड़े सारे जहन नशीन करने हैं दोबारा। तो ये जी आज आगे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है जी हमने कन्वर्ट क्या चीज़ करनी है 54 डिग्री 45 मिनट, यानी हमने इसे कन्वर्ट किस चीज़ में करना है, इनटू रेडियन। ये हमारे पास डिग्री और मिनट में हमें दिया गया है और हमने इसे किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जी हम इसके सोल्यूशन में बात करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन में क्या कहता है 54 डिग्री 45 मिनट। तो हम इस तरह करते हैं कि इसे इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 करवाई थी। हम पहले इसे डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसे रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 54 डिग्री और साथ में 45 मिनट है। तो हम इस तरह करते हैं, पहले इसे डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर बाद में हम इसे रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये जी हम 54 डिग्री 45 मिनट को हम इस तरह लिख सकते हैं 54 प्लस 45/60। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये भी हम यहाँ पर रिजल्ट यूज़ करके आए हैं कि हमारे पास 1 डिग्री जो होता है उसमें 60 मिनट होते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 1 मिनट में कितनी डिग्रीज़ हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 1/60 ऊपर डिग्री आ गया, ये हमारे पास इतनी डिग्रीज़ हैं 1 मिनट के अंदर। तो ये हमने ये भी प्रीवियस रिजल्ट यूज़ करना है यहाँ पर, तो वो हमने कर दिया कि हमारे पास 45 मिनट हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 45/60। तो ऊपर ये हमारे पास ये होल की आ गई डिग्री, क्योंकि इसके ऊपर भी डिग्री है और इसके ऊपर भी डिग्री है, तो हमने कंबाइन करके ऊपर डिग्री डाल दी है। तो ये जी हम इस तरह करते हैं, कैंसिल देख लेते हैं ये चीज़ कैंसिल हो रही है। तो हम 45 को 60 के साथ कैंसिल करें, ये किस तरह होगा, पहले हम जी 3 के साथ कैंसिल करें, 3 2 ज़ार 6 और हमारे पास 0 आ गया, पीछे रह गया हमारे पास 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15। आगे ये 4 पे नहीं, 4 पे ये नीचे वाला हो रहा है, ऊपर वाला नहीं हो रहा, तो हम 5 पे करेंगे। 5 4 ज़ार 20 और 5 3 ज़ार 15। ये आ गया जी हमारे पास 54 ये कैंसिल करके हमारे पास इधर 4 आ गया और पीछे क्या बचा 3 बचा, ये आपने कर लेना इधर स्टेप। तो ये जी 3/4 ऊपर ये डिग्री आ गई। अब जी हमारे पास इसमें से एलसीएम क्या चीज़ आ रही है, हमारे पास 4 एलसीएम है, क्योंकि इसके बटे में कुछ भी नहीं, तो इसका बटा क्या है 1 है, तो हमारे पास एलसीएम क्या आया जी 4 आया, 4 का एलसीएम आया। तो अब हम इस तरह करते हैं कि एलसीएम लेने का तरीका ये है कि जो हमारे पास बटे के नीचे वैल्यू होती है उन्हें आपस में डिवाइड कर लेते हैं और जो आंसर आता है उसे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जो ऊपर वाली वैल्यू है। तो हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास 4 ही आंसर है, क्योंकि हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 ही आता है, 1 है इधर तो 4 ही आता है। 4 को हम 54 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 54 × 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 216 हमारे पास आंसर आ गया, 216 आंसर आ गया इसका। प्लस अब जी 4 को डिवाइड कर लिया दोबारा 4 पे, 4 1 ज़ार 4, तो हमारे पास आंसर क्या बचा जी 1 आया हमारे पास। 1 को अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करवाएंगे। तो ये जी हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 आ गया। तो ये जी 216 प्लस 219 आ गया हमारे पास, 219 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, हमारे पास यही आंसर आता है
तो ओवर 6 तो ओवर 4 आ गया। तो ये जी हमारे पास डिग्री आ गई, यानी ये डिग्री ऊपर आ गई। ये हमने जी इसे डिग्री के अंदर कर दिया, यानी मिनट और जो डिग्री और मिनट है हमने इसे ओवरऑल डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम इसे इस तरह करेंगे, अब हम इसे रेडियन के अंदर आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 219/4 इंटू 1 डिग्री, डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि मैं अगर कहूँ ये जी हमारे पास x वेरिएबल है, मैं उससे दोबारा मल्टीप्लाई करवा दूँ x के साथ, हमारे पास क्या चीज़ आती है, x ही आती है। तो ये जी हमने इस तरह किया कि ये हमारे पास एक सपोज कर लिया x था, तो हमने x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वही चीज़ ना बन जाती है। तो इसलिए हम इसे 1 डिग्री को अलहदा कर दिया। तो 1 डिग्री हम ये चीज़ हम पीछे प्रूव करके आ चुके हैं कि हमारे पास 1 डिग्री जो है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, वो जी हम इधर करके आ चुके हैं। 1 डिग्री जो है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0.0174 रेडियन के इक्वल होता है। तो ये जी हम इधर यहाँ पर रिजल्ट यूज़ करेंगे। ये जी अप्रॉक्सीमेट का साइन आ गया 219/4। ये अप्रॉक्सीमेट का रीज़न मैंने बता दिया कि इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास ये जो 3.1416 है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, इसलिए हमने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट यूज़ किया है। तो इधर से अगर आपको 1 डिग्री की वैल्यू ये वाली ये नहीं याद रहती तो 1 डिग्री आपने ज़हन में रखना है π/180 रेडियन के इक्वल होता है। ये भी आप रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी आ गया हमारे पास 0.0174, साथ में रेडियन लिख दें, रेडियन बाहर लिख दें। तो ये जी अप्रॉक्सीमेट आ गया। 219 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये जी मल्टीप्लाई करवाया 219 मल्टीप्लाई 0.0174 के साथ, तो ये जी आ गया 3.18106/4 आ गया, साथ में रेडियन एज इट इज़ आ गया। तो इधर से जी हम डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइडेड बाय 4। ये जी 0.9526 रेडियन हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी अप्रॉक्सीमेट इसके इक्वल आ जाता है। तो ये जी हमारा आंसर था। तो ये जी हमने यही चीज़ हमने प्रीवियस बार यूज़ किया कि 1 रेडियन का आपको पता होना चाहिए, पाई रेडियन का पता होना चाहिए और 1 डिग्री का आपको पता होना चाहिए ये किस चीज़ के इक्वल है। बिल्कुल आसान चीज़ें थी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। एग्जाम्पल करवाने का मकसद ये है कि आपको हर एक पॉइंट की आपको आसानी के साथ समझ आ जाए, क्योंकि ये बाद औक़ात ये एग्जाम्पल नहीं करवाई जाती। तो ये मैं एग्जाम्पल हर एक करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, बेसिक से आप सारी चीज़ें कवर कर सकें। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। जिधर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। तो इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ना बहुत सारा याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।